अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन एंड आल्सो इन प्लांट्स। सबसे पहले गुज़श्ता की तरह रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को समझ आ जाए टर्म्स की, मीनिंग की और मफ़हूम की। सो रीडिंग से स्टार्ट किया जाता है। In grade 9th, we have studied how cells generate ATP from food. हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, सेल्स के अंदर किस तरह से स्टोर होते हैं, खुराक जो हम लेते हैं इससे ही हम एटीपी के बॉन्ड जो हैं वो सेव कर लेते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का बॉन्ड है। Cellular respiration is the process in which carbon hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 9th में पढ़ा था कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन CH बॉन्ड को तोड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारी खुराक के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या तो फैट्स के अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है और एटीपी की सूरत में पोटेंशियल बॉन्ड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के सोर्स के तौर पे स्टोर हो जाते हैं। द इनएरोबिक रिस्पिरेशन, अब हमने एरोबिक रिस्पिरेशन की 2 टाइप्स पढ़ी थी। एरोबिक रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक एरोबिक रिस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसी रिस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। इस एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो ग़िज़ाई अज्जा की ऑक्सीडेशन करती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करती है। जो भी मटेरियल फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन करती है। ऐसी रिस्पिरेशन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। जब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करती है और कार्बोहाइड्रेट को या तो फैट से या तो जो प्रोटीन है इससे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स को तोड़ती है, तो उस वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज कर दिया जाता है और जो एनर्जी मिलती है हमें उससे एक तो एनर्जी की जरूरियात रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दूसरे नंबर पे अगर एनर्जी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है तो उसको पोटेंशियल बॉन्ड की सूरत में एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है। अब organism get the oxygen need for cellular respiration from their environment and provide it to their cells। अब ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से ले रही है? जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हिस्सा ले रही है। अब यही ऑक्सीजन क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट से ले रहा है, ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो उसकी जो जरूरियात है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो पूरी कर रहा है। अब ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो टेक पार्ट करती है, यानी इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि एनर्जी के जो बॉन्ड है CH बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटते हैं और यही इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो हम या तो सारे जानदार ले रहे होते हैं। उसके बाद है इस नतीजा में जब ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी के बॉन्ड्स को तोड़ेगी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन जो है CH बॉन्ड को या तो कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स को तोड़ती है उस वक्त एक तो एनर्जी मिलती है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल। जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इसको एग्जॉस्ट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है सेल से।
एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर शामिल होती है और फिर ये चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक, और लंग्स से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है एक्सहेलेशन के प्रोसेस से, जब हम सांस बाहर निकालते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसेस एक्सचेंज। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको देने हैं हमने, उसमें सबसे पहले बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि हम फेफड़ों के जरिए से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये जो है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहलाता है। एक बात। दूसरी बात ये है, द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है दूसरे लफ्जों में क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ब्रीदिंग प्रोसेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, ब्रीदिंग प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इस मैकेनिकल प्रोसेस में कोई एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करता है, सांस अंदर खींचता है, और उसके बाद जो है वो सांस बाहर एक्सपेल्ड आउट करता है, और हवा का प्रेशर बाहर निकलते ही कार्बन डाइऑक्साइड की कसीर मकदार जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस और गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस। ये क्लियर। उसके बाद थस ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। अब रिव्यू करें, मैंने रिस्पिरेशन के बारे में बताया कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो CH बॉन्ड्स को तोड़ती है, एनर्जी पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है, दैट इज अ रिस्पिरेशन। बट यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हवा के जरिए से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, हवा के जरिए ऑक्सीजन फेफड़ों में लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों से जो है एग्जॉस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस। अब दो प्रोसेस रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये सिमिलर प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ब्रीदिंग तो है मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जो रेस्पिरेशन है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस तो मुश्तमिल है, वेयरएज ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस। जबकि जो प्रोसेस ब्रीदिंग का है वो सिर्फ मैकेनिकल है और फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो हवा है फेफड़ों के जरिए जो है वो हमारे लंग्स के जरिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारे पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों से निकाल दी जाती है। ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब कभी भी ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को जो है वो सेम टर्म्स के तौर पे या सेम मीनिंग में नहीं लेना। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन। अब इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि प्लांट्स के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अदर गैसेस, और उसके बाद हमने पढ़ना है ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं, किन किन प्रोसेस से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज ओनली इंट्रोडक्शन था गैसेस एक्सचेंज का, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।